आपने अभी मेडिटेशन के बारे में जिक्र किया और मेरी सहेली राधिका और मैं दोनों बातें कर रहे थे, तो हमने ये मेडिटेशन का सवाल आपके लिए बनाया है। राइट। रिगार्डिंग मेडिटेशन देयर आर सो मेनी टेक्निक्स अवेलेबल। गीता आपसे बात करने के लिए गौरांग दास जी, मैंने 15-20 दिनों से केवल गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे। उसमें ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ जी। ऐसा इंटरव्यू होता रहे तो आप पूरा गीता समझ जाओगे। अब तो शायद मैं रोज ही सुनूंगी गीता के उपदेश सुबेरे सुबेरे। तो उसमें राइट। कुशाग्रास और डियर स्किन का जिक्र है मेडिटेशन के लिए। सो कैन वन, आप मुझे ये बताइए, क्या एक इंसान अपना मेडिटेशन पाथ खुद बना सकता है? जैसे कि मैं गृहिणी हूं, तो मुझे लगता है कि परिवार की सेवा, सफाई करना, खाना बना के इनका खिला देना, यही मेरे लिए मेडिटेशन है। सो आप प्लीज ये बताइए कि व्हाट इज एक्चुअली मेडिटेशन, will it work, why should we meditate, and what is the best way of meditation, how is it important to us? मेडिटेशन का प्लीज एक क्लियर करिए, थोड़ा सा डाउट है। हाँ, जरूर। तो योगा जो है उसका डेफिनेशन देते हैं पतंजलि जी, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो मेडिटेशन मतलब क्या? जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने शारीरिक व्यायाम करना हो, इफ दे हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, सो दैट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकली। तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग व्यायाम करते हैं फॉर द बॉडी। सो मेडिटेशन इज नथिंग बट इट इज एन एक्सरसाइज फॉर द माइंड। सो मेडिटेशन इज अ ट्रेडमिल फॉर द माइंड, इन सिंपल वर्ड्स। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन शारीरिक रूप से अपने आप को सशक्त रखना चाहे, वो कोई ना कोई व्यायाम करेगा। उसी प्रकार मानसिक रूप से आप अपने आप को सशक्त करना चाहो, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि कुछ व्यायाम हम चयन करें, और उसको कहते हैं मेडिटेशन। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। जैसे कोई बीमार होता है तो कोई लेता है एलोपैथी, तो दूसरे कहते हैं नहीं नहीं हमको एलोपैथी नहीं, हमको नेचुरोपैथी चाहिए। तो तीसरा कहता है नहीं, एलोपैथी ने नेचुरोपैथी नहीं, हमको होम्योपैथी चाहिए। और कहीं कुछ जमे नहीं तो कोई कहता है हम जाएंगे तिरुपति। तो भगवान, तो जो कोई भी आपके जो प्रवृत्ति के अनुसार जो आपको सूट हो, उसके हिसाब से आप अपना जो है मेडिकल चॉइस करते हो। वैसे ही मेडिटेशन में, भगवत गीता में भगवान ने ये विचार किया कि योग के अंतर्गत 5 पहलू हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ योगा, है कि नहीं? जैसे आप बोलो खिचड़ी हो, तो उसमें चावल भी है और सब्जियां भी है, दाल भी है, इसको सब मिलाओगे तो खिचड़ी। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स? तो योग जो बनता है ये 5 आइटम को मिला के बनता है। पहला है एक्शन, विच इज कर्मा। दूसरा है नॉलेज, है कि नहीं? केवल एक्शन का कोई कर रहा है तो फिर कोई बोलेगा मैं यहाँ पे डाका डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये भी मेरा एक्शन है, ये मेरा योग है। नहीं, एक्शन के साथ जब जुड़ेगा नॉलेज, ज्ञान, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया। when there is action and knowledge, and then comes, along with knowledge comes renunciation। मतलब केवल ज्ञान मतलब पढ़ते रहे लेकिन हमारे चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं, आदतों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई संयम नहीं, तो फिर उसे योग नहीं कह सकते। It should reflect in your change of habits, and renunciation means you have the ability and the capacity to give up certain negativities. Therefore, action, knowledge, renunciation. Then fourth comes your meditation on a certain goal. So you are able to be completely focused on a goal. And then comes the fifth element, which is devotion. So devotion is basically what bhakti is all about. And therefore, प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार निज दुख विघ्नाधीर नौकरे विचार, कि it is described कि love is defined as where there is every reason for a relationship to be broken, still that relationship is not broken, that is defined as love. So although the Gita was spoken on a battlefield and the Bhagavad Gita was spoken to a warrior, the Bhagavad Gita is giving the real definition of what is love.
that in every relationship there are 4 challenges. In any relationship between any two people in this world, there will be scarcity, impediment, discomfort, and unhappiness. And when in spite of scarcity, impediment, discomfort, unhappiness, still the relationship continues and one tries to serve, that is known as love. And that is known as in Sanskrit prema. And therefore kama and prema are two different things. Kama means lust, which is based on selfishness. Prema is based on love, which is based on selfless service. तो ये लव शब्द है वो बहुत जो है प्रचलित है. तो इसका मैं उदाहरण देता हूँ. हमारे मंदिर में जो था गोविंदास, हम लोग रेस्टोरेंट चला रहे थे बहुत साल पहले. तो हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि इसमें हम लोग पिज्जा भी चलाएंगे. अच्छा. तो उस समय हमारे आश्रम में इतना पिज्जा वगैरह किसी को बनाना आता नहीं था. तो कोई हमारे मॉन्क को ब्रेड लेकर उसके ऊपर टोमेटो केचप डाल देते थे और कुछ बैंगन वैगन फ्राई करके डाल देते थे, उसको बोलते थे पिज्जा. तो मैंने कहा महाराज जी को कि भाई ये तो पिज्जा पसंद लोगों को आएगा नहीं, बेचने लायक आइटम तो नहीं लगता. तो महाराज ने कहा कौन से पिज्जा की बात कर रहे हो, तुम लोग मुझे खिलाते हो. So he said that what you give me is not pizza, that is a perverted reflection of pizza. Original pizza is what this devotee from New York will teach us. और फिर उन्होंने सिखाया कि थिन क्रस्ट इटालियन पिज्जा क्या होता है. तो फिर हम समझे कि अरे हम बोलते तो इसको पिज्जा ही थे लेकिन वो अनुभव कुछ और. तो इसलिए द भगवत गीता इज टीचिंग अस द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फलेस सर्विस. आज आपने मेरी आंखें खोल दी ये बता के कि लव एक्चुअली होता क्या है. मुझे जो ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं वो मुझसे लड़ते आए हैं और मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया है. तो अब समझ में आ रहा है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं. प्यार में दोनों चीजें होती हैं. थैंक्स, वी विल रीड मोर अबाउट इट. ये सवाल आया है लखनऊ से दिव्या शुक्ला जी का. वो एक एनजीओ चलाती हैं वहां पे. उनकी कंसर्न इस समय ये है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे वो अभी इस समय इम्पार्ट करें. और क्योंकि उन लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है, फोन्स नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या वाईफाई भी नहीं है. तो आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि इस समय इन बच्चों का हम कैसे ख्याल रखें. क्योंकि आप बहुत फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, तो प्लीज गाइड दिस टू all of us who are doing this NGO and trust and everything. Right. तो ये डिपेंड करता है कि उनका क्या स्केल पर एक्टिविटी है. अगर वो स्टैंड अलोन स्वयं सेविका हैं, सो आई थिंक वो उनके अपने गांव में जो कोई भी उनके पास व्यवस्था और सुविधा है वहीं पर वो अपना पर्सनल समय देकर कुछ ऐसे उत्साह से भरे हुए और जो प्रशिक्षण लेने के लिए योग्य कई ऐसे स्वयं सेविकाओं को प्रशिक्षण दें. सो शी हैज टू फर्स्ट बिल्ड कैपेसिटी बाय ट्रेनिंग several people who are capable of becoming teachers themselves. So this is the first level which is known as the teachers training, because one of the biggest challenges, एक सबसे बड़ी समस्या गांव में ये होती है कि लोगों का उत्साह और उनके हौसले को बनाए रखना है. So more than anything, more than skills, what people in the village need is the feeling that what they are doing is respectable, it is worthy, it is actually considered successful in the eyes of the world. Otherwise, in today's society, because of the profuse information download coming from cities and global images, जो गांव में व्यक्ति रहता है उसको लगता है कि अरे सफल व्यक्ति तो वो है जो ऐसा दिखता है जैसा मुझे इस चित्र में दिख रहा है. अच्छे घर तो वो होते हैं जो इस चित्र में दिख रहे हैं. अच्छे लोग वो होते जो ऐसे दिखते हैं. और फिर इस प्रकार तुलना कर करके लोग अपने ही वर्तमान परिस्थिति में अपने आप को कोसने लगते हैं. एंड दे स्टार्ट हैविंग एस्पिरेशंस टू अगेन नाउ गो टू द सिटी. सो देयरफॉर हमारा जो स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है उसमें S स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी. वी हैव टू हेल्प अ विलेजर experience stability by giving him another S, which is satisfaction. जब तक वो अपने वर्तमान परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रहेगा, हमेशा उसके मन में रहेगा कि चलो भाई हम यहाँ से निकल के चले, दूसरे जगह जाएं. और इसलिए आवश्यक है कि हम
ऐसे ग्रामीण वर्ग के लोगों का साथ दें और उनके इस शिक्षा की यात्रा में हम उनका हौसला बढ़ाएं और प्रयत्न करें। और जब जब आपको लगता है कि सुविधाएं आ रही हों तो उस समय टेक्नोलॉजी को जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट experiment which has been successful for us in the villages is education, where the students actually they develop groups by which they actually support each other and improve each other's skills, and the teachers also feel that okay, there is like a support for me because the students are also self-inspired. So this has worked really well, और within 1 or 2 years हम लोगों ने उन छात्रों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखा विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पिटेंस। तो इस प्रकार के कई प्रयास हैं, जैसे अगस्त्य फाउंडेशन भी है और कई दूसरे फाउंडेशंस काम कर रहे हैं, तो जो है इनसे हम ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो इंटेंशन टू सर्व इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन शुड बी इंटेंस, और आप वहां पर जैसे बोलते हैं ना, झंडा गाड़ के बैठो और कहो कि भाई हम यहाँ पर इसी परिस्थिति में इन लोगों की हम सेवा करेंगे, ऐसा विचार करके आप बैठ गए। सो योर कमिटमेंट is the step one, which then completely transforms the entire ecosystem around. That commitment will then attract tremendous amount of support. So the important thing is that person's commitment.